फारिद खान उन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट में से है जो सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट बातें करके व्यूअरशिप लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसने अपने ट्विटर प्रोफाइल पे लिखा है कि इक्वली लव्ड बाय इंडियंस टू। भाई माफ कर दो, आप कमेंट पढ़ते हो ना जो, तो जो आपके रिश्तेदारों के बारे में लिखा है वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट या लव नहीं है, वो गालियां हैं, वो ठीक से पढ़ो आप। इस आदमी के बारे में ये बता दूं कि ये ओलंपिक्स में भी इंडिया के अगेंस्ट, इस वहां उसने चाइना को अपना बाप बना रखा है, क्रिकेट में इसने बांग्लादेश को अपना बाप बना रखा है, कवर पिक पे इसने अपने असली बाप यानी विराट कोहली की फोटो डाल रखी है, ये सचिन तेंदुलकर के बारे में उल्टी सीधी बातें करता है, ये हरभजन सिंह के बारे में उल्टी सीधी बातें करता है, और सारी बातें इस वीडियो में हम डिटेल में करेंगे कि ये आदमी बातें क्या क्या करता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके अकाउंट से, जिसपे मैंने कहा कि ये आदमी कहता है कि ही इज द मोस्ट इंगेजिंग स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान, इक्वली लव्ड इन इंडिया। भाई इंडिया में तो लोग जहां तक मुझे पता है थूक रहे हैं आप पे, आप कैसी बातें कर देते हो, कैसे आप क्लेम कर लेते हो कि इक्वली लव्ड इन इंडिया। ये ज्यादातर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स या आप कह सकते हो सोशल मीडिया पे लोग आकर के ये क्लेम करते हैं कि वो इंडिया में बहुत प्यार किए जाते हैं ताकि उन्हें इंडिया से व्यूवरशिप मिल सके। मैं अपने फ्रेंड से यही रिक्वेस्ट करूंगा जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं कि फारिद खान जैसे लोगों को आप फॉलो ना करें, क्योंकि वो जानबूझ के एंटी इंडिया बातें करते हैं लाइमलाइट में आने के लिए। इस आदमी ने हरभजन सिंह को 3-4 दिन पहले एक ट्वीट किया था जिसमें उसने कहा था कि शाहिद आफरीदी ने आपको लाहौर में 4 छक्के मारे थे, और उसकी एक पिक भी लगा दी थी कि 4 छक्के मारे थे, इसी डर से आप चाहते हो कि इंडिया वहां ना आए। हालांकि हरभजन सिंह ने इसे बिल्कुल जबरदस्त जवाब दिया था और उस टेररिस्ट अटैक की एक आर्टिकल का फोटो लगाकर बताया था कि श्रीलंका पे जिस तरीके का अटैक हुआ था उसके बाद से वहां सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, और इंडिया को तो लेकर डेफिनेट सिक्योरिटी कंसर्न्स है। हालांकि ये डिसीजन गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटर्स का है, इसलिए मैं उस बारे पे डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो मैं एक अलग वीडियो में बता चुका हूं। यहाँ हम सिर्फ बात करेंगे इस जर्नलिस्ट की। इस जर्नलिस्ट ने ओलंपिक्स में इंडियन एथलीट्स का भी काफी मजाक बनाया है, और चाइना को सपोर्ट करके ये बार बार ये क्लेम करने की कोशिश करता है कि हमारा बाप तो चाइना है, वो हम सबको पता है कि है, लेकिन वो ये बताने की कोशिश करता है कि चाइना मेडल जीत रहा है, इंडिया नहीं जीत रहा। वो पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के सिर्फ 7 एथलीट इस ओलंपिक्स में हैं, और आपको बता दूं कि पाकिस्तान का स्विमर 25 स्विमर्स में 25वें पोजीशन पे आया था, तो खुद पाकिस्तान में उन्हें ट्रोल करके कहा गया था कि अच्छा है कम से कम डूबा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन में भी उसी तरीके की पॉलिटिक्स चलती है जहां पे डिजर्विंग कैंडिडेट्स को रोक के आलतू फालतू जो भी जान पहचान के एथलीट्स हैं उनको भेज दिया जाता है, और यही नतीजा होता है पाकिस्तान का। ये हर टाइम पे चाइना को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, चाइना के बारे में ट्वीट कर रहा है कि इंडिया हार गई, चाइना जीत गई, एज इफ चाइना ही पाकिस्तान है। जबकि इसे समझना चाहिए कि पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, इसे पाकिस्तान के बारे में ट्वीट करना चाहिए, लेकिन ही इज ऑब्सेस्ड विद इंडिया। कल इंडिया का मैच जब परसों टाई हो गया, सॉरी, तो इसने ये ट्वीट किया कि पाकिस्तान को इंडिया को पाकिस्तान से सीखना चाहिए कि कैसे श्रीलंका को हराते हैं, और वर्ल्ड कप की फोटो डाल दी। भाई साहब, हम पाकिस्तान से सीखने लगेंगे तो हमें यूएस और आयरलैंड से भी हारना पड़ेगा। भाई हमारे में बहुत शर्म है, हम ये सब काम नहीं कर सकते, ये आप कर सकते हो। जिसकी टीम यूएस से हार रही है वो इंडिया वर्ल्ड चैंपियंस को बताने की कोशिश कर रहा है। भाई शर्म कर लो भाई, थोड़ी तो शर्म कर लो। आई नो कि आपको बाप बदलने की आदत है, लेकिन ऐसे ना करो यार, इंडिया को तो मत बोलो। इसका आईक्यू भी काफी कम है। इसने ये भी ट्वीट करने की कोशिश की कि मेडल टेबल पे पाकिस्तान 5th है, और ये फोटो डाली। आप इससे समझ सकते हो कि इसका आईक्यू कितना है। साथ ही साथ इसने ये भी क्लेम किया है, इसी पिक के नीचे आप देख सकते हैं कि शाहिद आफरीदी ने 2006 में हरभजन सिंह का करियर एंड किया, और मैंने 2024 में। आपको बता दूं कि जहां इसे लग रहा है कि 2006 में हरभजन सिंह का करियर एंड हो गया, तो वहीं 2007 वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान को हराकर इंडिया जीती थी उसमें भी हरभजन सिंह था। 2011 में तो शाहिद अफरीदी जो 0 पे आउट हुए थे, हरभजन सिंह के ही बॉल पे हुए थे। उसी के बाद तो शाहिद अफरीदी शर्म के मारे भाग गए थे। याद नहीं क्या आपको? अरे यार याद तो कर लो। भाई कोई करियर खत्म नहीं हुआ था हरभजन सिंह का। हरभजन सिंह ने तो उसके ठीक बाद 2 वर्ल्ड कप जीते। तो इसकी क्रिकेटिंग नॉलेज भी कुछ नहीं है, लेकिन ये अपने आप को क्रिकेट जर्नलिस्ट कहता है और कह रहा है कि मैंने 2024 में सोशल मीडिया करियर खत्म कर दिया। लेकिन उसके 2 ही दिन बाद हरभजन सिंह ने फिर से गालियां दे दी, तो सोशल मीडिया करियर भी बाकी है। तो भाई कैसा आदमी है ये, किस तरीके का आदमी, आप इससे समझ सकते हो। अब इसने जो एक और बहुत ही घटिया हरकत की है, उसने सचिन तेंदुलकर के ऊपर आवाज उठाई है। इसने कहा है कि सचिन तेंदुलकर ने एक बॉल एज किया था
ऑस्ट्रेलिया में ये हुआ था 2008 की कॉमनवेल्थ सीरीज में। एक लीग मैच के दौरान सचिन तेंदुलकर ने एक बॉल एज की थी, लेकिन ही डिडंट वॉक ऑफ, एंड इट्स अ बैट्समैन्स राइट ही वेदर ही डिसाइड्स टू वॉक ऑफ और नॉट, क्योंकि अंपायर का डिसीजन होता है। सचिन को कई रॉन्ग डिसीजन भी और किसी भी बैट्समैन को हो सकते हैं, लेकिन इसने कहा है कि इट वाज द मोस्ट शॉकिंग मोमेंट एंड ही हैज लॉस्ट ऑल ट्रस्ट आफ्टर दैट फ्रॉम अ प्लेयर लाइक तेंदुलकर। भाई साहब, जहां पे लोग बॉल को सेब की तरह खाते हैं, शाहिद अफरीदी बॉल को सेब की तरह खा रहा है, उसे ये नहीं पता जो मैच फिक्सिंग का अड्डा है जहां पाकिस्तान 2010 में 3 प्लेयर्स इस तरीके से बुरी तरह मैच फिक्सिंग करते हुए पकड़े गए, जेल गए, वापस टीम में आ गए, जहां इंजमाम आलू बॉल टेम्परिंग के कारण पूरी टीम को सस्पेंड कर दिया गया था। वो आदमी एक वॉक ऑफ जो कि एक लीगल क्रिकेटिंग राइट्स के अंदर है, उस चीज के ऊपर उंगली उठा रहा है। भाई, आप पाकिस्तान की क्रिकेट देख लेते तो आप ये सवाल उठाते ही नहीं ना कि पाकिस्तान में क्या क्या हो चुका है। इसके अलावा भी इसने बहुत सारे, अगर आप जाओगे तो देखोगे कि इसने पूरी बातें कर रखी हैं इंडिया के बारे में, और फाइनली इसने ये क्लेम किया है कि बीसीसीआई और आईसीसी पाकिस्तान के हाथ पैर जोड़ रहा है, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान मैच में $25 मिलियन की कमाई हुई थी और बाकी 15 मैचेस में $17 मिलियन की। ये सारी खबरें झूठी है, मैं आपको बता दूं, ये इसकी खुद की निकाली हुई है। इंडिया पाकिस्तान मैचेस ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा हाईलाइट होते हैं ड्यू टू राइवलरी, लेकिन जिस तरीके के वन साइडेड कॉन्टेस्ट रिसेंटली होते हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया या इंडिया इंग्लैंड से भी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। तो ऐसी कोई गलतफहमी नहीं है कि पाकिस्तान के बिना कुछ नहीं हो सकता। हाँ, इंडिया अगर किसी के साथ भी खेले तो वहां पर स्टेडियम, ब्रॉडकास्टर्स, व्यूअरशिप सब कुछ आ जाती है। तो इट्स ऑल अबाउट इंडिया, इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान। लेकिन यहाँ पर इसने इस तरीके की बातें करके ये क्लेम करने की कोशिश की है कि इंडिया और पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में 3 बार भिड़ेंगे और मोस्ट लाइकली पाकिस्तान तीनों मैच जीत जाएगा। भाईजान, आपने कवर पे अपने जो पिताजी की फोटो लगाई है ना विराट कोहली, उसके होते तो ये पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तान लगातार 3 बार इंडिया से जीत जाए। रिकॉर्ड उठा के देख लो भाई, आपने फोटो ही लगाई है अपने पिताजी के साथ। एक तो इंडिया को इतनी गाली बकते हो, फिर विराट कोहली के हाथ पर जोड़ के फोटो लेते हो। यार थोड़ी तो शर्म कर लो। हाँ, मुझे पता है कि आटा यहीं से आता है, लेकिन थोड़ी तो शर्म करनी चाहिए। और लास्टली, इसे पाकिस्तान में भी बहुत गालियां पड़ती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि पाकिस्तान में इसे बहुत प्यार किया जाता है, क्योंकि इसने बाबर और शाहीन में शाहीन की साइड ली थी, और आप सबको पता है कि बाबर की पीआर ग्रुप कितनी तगड़ी है। बाबर के पीआर ग्रुप ने इस आदमी को बोला कि ही दिस मैन लुक्स लाइक ए गार्बेज कलेक्टर। अब वैसे तो देखो, मैं शक्ल सूरत बॉडी शेमिंग के बिल्कुल खिलाफ हूँ, लेकिन यार एक्चुअली यहाँ आप लग रहे हो थोड़े गार्बेज कलेक्टर टाइप। एनीवेज, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि इस तरीके के जर्नलिस्ट जो खुद को बहुत बड़ा जर्नलिस्ट बताते हैं, जो बोलते हैं कि इंडिया में हमें बहुत प्यार मिलता है और इंडिया से व्यूअरशिप लेने की कोशिश करते हैं, और बाद में ये एंटी इंडिया चीजें बकते रहते हैं, मैं इंडियन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरीके के लोगों को आप बिल्कुल अनफॉलो कर दें। ऐसे लोगों की बातें मत सुने। पाकिस्तान में भी काफी अच्छे जर्नलिस्ट हैं जो अच्छी बातें करते हैं, क्रिकेट रिलेटेड बातें करते हैं, लेकिन इस तरीके के लोग उनमें से नहीं है। प्लीज इन्हें अनफॉलो कर दीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।